हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन निकी दिस साइड। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के जितने भी बेसिक काम होते हैं वो सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और मैं यहाँ चली आई थी रूम, क्योंकि हस्बैंड को भी अभी ड्यूटी जाने में भी टाइम था। तो मेरे पास अभी कुछ समय है कि मैं रूम की क्लीनिंग कर सकती हूँ। बाकी जो घर के बेसिक काम होते हैं, झाड़ू पोछा, वो सब कुछ हो गया है। मैंने ब्रेकफास्ट बना करके भी रख लिया है। तो कुछ टाइम था तो मैं चली आई थी रूम को सेट करने के लिए, क्योंकि बेडरूम को अगर क्लीन ना रखें, अगर अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज ना रखें तो बहुत ज़्यादा ही क्लटर फैला हुआ रहता है। तो मैं चली आई थी, बेडशीट को क्लीन कर लूँगी, जितने भी ब्लैंकेट्स हैं उनको फ़ोल्ड करके रख लूँगी, क्योंकि वेदू भी उठी थी। उसके बाद मैं रूम नहीं आई थी, बाकी मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ करके रख लिया था। तो यहाँ चलते हैं फटाफट से। रूम की जो नॉर्मल डस्टिंग होती है, बेडशीट को क्लीन करके रखना, पिलो को उनके जगह पे रखना और सारे ब्लैंकेट्स को फ़ोल्ड करके रखना, वो सब रख लेती हूँ। और सुबह से ही ना बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। तो एक साइड का कर्टन खुला हुआ है और बाकी एक साइड के विंडो को मैंने बंद करके रखा है और इसी झाड़ू से मैं क्लीन कर लूँगी। ये करीबन 4 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे डस्ट इससे हट जाते हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं इसे ऑलमोस्ट ली थी 50 रुपीज़ में मैंने इसे ख़रीदा था और अभी भी एज़ इट इज़ वर्क कर रही है। उसके बाद चलते हैं, सभी ब्लैंकेट्स को मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। अब धीरे धीरे लग रहा है कि ये सब ब्लैंकेट को भी मुझे फ़ोल्ड करके रख लेना पड़ेगा, क्योंकि अब गर्मियाँ लगनी स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ दिन के अंदर मैं इनको भी वॉश करके रख लूँगी और उसके बाद अगर हल्की फुल्की ठंड रही तो बेडशीट से ही काम चल जाएगा। जितने भी भारी वाले ब्लैंकेट्स थे मैंने सभी को अच्छे तरीके से दीवान में रख लिया है। जितने भी ठंड वाले कपड़े थे उनको मैंने ट्रॉली में डाल दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि घर की ट्रॉली जब ऐसी पड़ी हुई रहती है तो उनका यूज़ ना विंटर वाले कपड़े को रखने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें डस्ट वगैरह भी पास नहीं होती और एक जगह पे सारे कपड़े मिल जाते हैं। और बाकी एक्स्ट्रा बैग रहते हैं तो वो कहीं ट्रैवल के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हस्बैंड आज लेकर के आए थे ये मूंगा का साग, जिसके मोरिंगा लीव्स बोलते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ये बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। तो अगर इसे आप साग के फॉर्म में खाना चाहें तो उस तरह भी खा सकते हैं। तो मैं जनरली यहाँ पे दाल में डाल देती हूँ, जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनको। और ऐसे ड्रम स्टिक तो हर कोई खाता ही है, तो अभी कुछ मैं पत्ते में छोटे छोटे वाले अलग कर ले रही हूँ, उनको मैं दाल में डाल दूँगी तो वो भी अच्छा लगता है। उसके बाद नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे और फिर वेदू थोड़ा देर के लिए टीवी देख रही थी। तो मैं चली आई थी किचन, क्योंकि जब वो किसी चीज़ में इंगेज रहती है मुझे लगता है कि अभी वो मुझे ज़्यादा नहीं खोजेगी, तब मैं चली जाती हूँ किचन। फिर अपना कुकिंग का जो काम होता है उसको फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ। फिर बीच बीच में मुझे जा कर के देखना भी पड़ता है, क्योंकि वो बुलाते रहती है किसी काम के लिए। अगर टीवी में अगर चैनल चेंज करना हो या कुछ और लगाना हो तो बहुत बार उसको मेरी ज़रूरत पड़ जाती है, जब मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ती है। तो यहाँ आज लंच में बना रही हूँ मैं कटहल। तो जनरली ये काम मुझे पसंद नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा मुझे रिस्की लगता है चाकू से कटहल को काटना और छील छील के निकालना। तो ये काम जनरली हस्बैंड ही करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ही से कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो हमें खुद भी करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें भी, इनका भी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ के लिए भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना ही अच्छी बात है। घर के छोटे मोटे जो बेसिक काम हो गए या फिर बल्ब वगैरह लगाना या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें खुद भी आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं सारे पत्तों को अलग कर ले रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे वाले पत्ते होते हैं ना, बहुत ईज़िली दाल में गल जाते हैं। तो पहले मैं दाल को बना के निकाल लूँगी, उसके बाद इन पत्तों को डाल करके बस थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी। तो पहले मैं इसे छाँट ले रही हूँ, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो सीख होते हैं ना उसको निकाल देंगे तो अच्छे तरीके से दाल में सारे पत्ते गल जाएंगे, कुछ भी मुंह में नहीं जाएगा एक्स्ट्रा। और इनको अच्छे तरीके से धो करके और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। और बाकी जितना बचा हुआ है उसका मुझे साग बनाना है। तो दाल वाला चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे इसका साग उतना नहीं पसंद, क्योंकि थोड़ा सा तीतापन इसमें आ जाता है, लेकिन फिर भी दवा जैसा भी खा ही लेती हूँ। अच्छा हेल्थ के लिए है तो कुछ भी चलता है। तो और उसके बाद अभी नीम का सीज़न बहुत चल रहा है हम लोगों के साइड में। अभी नीम बैगन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो कभी कभी वो भी बना लेती हूँ। तो चैत के महीने में वो भी खाना बहुत ही अच्छा होता है। बस 1 मंथ ही आप आलू के साथ या फिर बैंगन के साथ भुजिया के तौर पे खाएं तो भी वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नीम तो ऐसे ही बॉडी के लिए अच्छा है। और खाने में बना रही हूँ आज
टमाटर की पकी हुई चटनी। तो 4 टमाटर को मैंने पका लिया है, बस उसको सिंपली मैं चोखा की तरह कर दूँगी। और एक कटहल की सब्ज़ी और दाल और साग बनाना वो ऑप्शनल था, लेकिन बना लूँगी क्योंकि फिर 1-2 दिन हो जाएगा तो पत्ते ख़राब हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता साग को बनाने में, बस फटाक से उसमें नमक और मिर्ची का फ़ौरन डालना है और थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर दूँगी उसमें। और ये रहा दाल, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है और उसका बस छौंका कुछ लहसुन की कलियाँ हो गई और मिर्ची सब दे करके छौंक देना है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो मुझे इस बात के लिए अच्छा लगता है क्योंकि इसको वेदू भी बहुत ईज़िली खा लेती है, तो मुझे इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। बाकी ड्रम स्टिक भी उसे अच्छा लगता है, तो सब्जियों को लेकर के उतना ज़्यादा मुझे नहीं सोचना पड़ता, बस खिलाने को लेकर के थोड़ा ज़्यादा मुझे हेडेक लगता है। उसके बाद मैंने कटहल को भी बॉईल करके निकाल लिया था और उसके बाद मैं उसका मसाला भून रही थी। तो मसाला को अच्छी तरीके से भून लेने के बाद मैं थोड़ा सा कटहल जो बॉईल किया है और आलू बस उसे मिक्स कर दूँगी और सूखे सूखे ही उतारूँगी। उसका ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं बनाना, मुझे सूखे सूखे ही सब्ज़ी निकालनी है। और बाकी यहाँ जो मैंने मूंगा का जो पत्ता था उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इसको मैं साग बनाऊँगी इतना ही, तो इसी को अच्छे तरीके से धो ले रही हूँ और कट करके साइड कर लूँगी, तो साग वाला भी काम एक साइड निकल जाएगा। तो किचन में जब भी आप टास्क 2-3 अगर काम कर रहे हैं तो एक साइड कुकिंग भी कुछ होने दीजिए और दूसरा चीज़ का भी प्रिपरेशन साथ करते चलिए, तो आपका एक साथ 2 काम होता चलेगा। या पॉसिबल हो तो किसी चीज़ की क्लीनिंग भी कर सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग आपका काम होता रहेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बाकी काम के लिए भी आपके पास समय बच जाएगा। तो इधर साग के लिए भी मेरा ये काम हो गया और उधर कटहल का मसाला भी मैं बीच बीच में चला के भूंज रही हूँ, तो मेरा दोनों ही काम चल रहा है अपने टाइम पे। तो इस तरह से होम मेकिंग स्किल ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, सब करते करते धीरे धीरे ही हैबिट में आती है, वरना फिर एक बार में दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसी तरह से ये आज का जो दिन था, आज किचन में मेरा कुछ ज़्यादा ही चला गया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, खुद के लिए कुछ अच्छा चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा देर ही क्यों ना लग जाए, वो बेकार नहीं जाता, वो हम फ़ायदे में ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैं साग के लिए सिंपली उसको कट करके और लहसुन और मिर्ची का फ़ौरन दी हूँ और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और बस इसे ढक दूँगी, तो साग ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। और कटहल जो भी था उसे मैं बंद कर दी हूँ क्योंकि वो कम्प्लीटली हो चुका है। तो फ्रेंड, इसी तरह से मेरा लंच भी बनकर रेडी हो गया है। उधर साग मेरा हो चुका है और इधर कटहल भी लगभग मेरा कम्प्लीटली रेडी है, सूखा सूखा ही सब्ज़ी बनाई हूँ। और इधर दाल भी हो चुकी है, इधर चोखा जो बनाया था वो भी रेडी है और चावल भी रेडी है। सो फ्रेंड्स, यही रहा आज का जो हम लोगों का दोपहर का लंच था। उसके बाद शाम को मैंने बेटी के लिए बनाया था पिज़्ज़ा, जो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, कभी भी नहीं बनाया था। सूजी से ही मैंने इसका डो रेडी किया था, बाकी पनीर भी घर पे ही निकाला था, तो सभी चीज़ें घर की बनी हुई है। तो अच्छा लगता है जब हम बच्चों को खुद से कुछ हेल्दी खिलाते हैं, बाहर का कुछ नहीं देते हैं, तो बहुत ही सुकून और बहुत ही शांति लगता है कि बाहर के जंक फूड से हम लोग बच्चों को बहुत हद तक बचा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और अगर मेरी सिंपल सी होम मेकिंग अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ उसे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।